प्यारे विद्यार्थियों, आज स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रकरण वर्ण विचार पर चर्चा करेंगे, विचार करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे। यह टॉपिक सभी कक्षाओं के लिए है। जो अपनी स्वेच्छा से तथा ध्यानपूर्ण दृष्टि से समझेंगे तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इससे क्या है कि जो व्याकरण का वर्णमाला टॉपिक है संस्कृत भाषा में, उनके वर्णों के बारे में हम अध्ययन कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम वर्ण विचार के बारे में करें बात। तो पहली बात है कि वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। अब हम वर्णों के बारे में विचार करें तो हम पहले पढ़ते थे, जैसे छोटी कक्षाओं में, वो वर्णों को छोड़कर आपको अलग वर्ण सिखाए जाएंगे। आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा माहेश्वरी सूत्र। माहेश्वरी सूत्र ये सूत्र महेश ईश्वर के द्वारा बनाए गए सूत्र हैं। महेश बोले तो शिव जी, भोले जी। महेश ईश्वर द्वारा बनाए गए सूत्र, उन्हीं को कहा जाता है माहेश्वर सूत्र। इनकी संख्या बच्चों 14 है। कितनी है? 14। पाणिनि के अनुसार माहेश्वर सूत्रों की रचना महेश ईश्वर के द्वारा 2 प्रकार से की गई है। और ये 14 माहेश्वरी सूत्र महेश ईश्वर ने डमरू से निकाले। किससे निकाले? डमरू से। अर्थात डमरू के बजाने पर माहेश्वर सूत्रों की रचना हुई। इनकी रचना किसने की? महेश ईश्वर ने। इसलिए इनका नाम क्या रख दिया? माहेश्वर सूत्र। पाणिनि जी के अनुसार पहले 5 माहेश्वर सूत्रों की रचना, उसके बाद 9। तो 5 और 9 कितने हो गए? 14। 5 और 9 कितने हो गए? 14। इस प्रकार 14 माहेश्वरी सूत्रों की संख्या है। अब इनको हम लिखें तो नंबर 1 ए ई उ ने। नंबर 2 रील रे के। ए ओ ने। आई औ चे। है ये वे रे टे। इनकी रचना सर्वप्रथम हुई। कितनी है? कितने माहेश्वर सूत्र हैं? 5। इसके बाद 9 और माहेश्वरी सूत्रों की रचना हुई। ये 5 पढ़ लो एक बार। ए यू ने, रील रे के, ए ओणे, अयौचे, अयवरटे, लेने, लेने, ने में नननम, झे भेने, घे ढे धेश, जब गढ़ 10,
खप छटत छटतव, खप छटत चटतव, के पे ये, से रे, और 14वां माहेश्वरी सूत्र है हल। तो प्यारे बच्चों, ये माहेश्वर सूत्र हैं, एक बार रिपीट कीजिए इनको। ए रील रखे ए ओणे अयउचे अयवरटे लेने नणननम जबने गड़दश जब गड़दश खप छटत चटतव के पेये से रे और हल। यदि एक साथ याद नहीं हो तो टुकड़ों में अपन याद कर सकते हैं इनको। ए इसको रिपीट बार बार कीजिए। ए रील रखे ए ओणे अयउचे अयवरटे, इस तरह से एयुने रीलरके एयोने अयुचे हेवरटे लेने नणनमे जेबने गड़दश जब गड़दश खप छटत चटतव केपये ससरे और हल। इस तरीके से अपन इनको याद करना, ये याद करना भी जरूरी है। इनके बगैर आप वर्णों का ज्ञान नहीं सीख सकते। कि वर्ण की बात करें हम हिंदी भाषा में स्वर कहते हैं, इधर ले लेते हैं स्वर। हिंदी भाषा में स्वर कहते हैं और संस्कृत भाषा में स्वर को ही हम कहते हैं अच। क्या कहते हैं? अच। हिंदी भाषा में हम व्यंजन कहते हैं और संस्कृत भाषा में व्यंजन को ही कह देते हैं हल। क्या कह देते हैं? हल। हिंदी में विसर्ग कहते हैं तो संस्कृत में भी विसर्ग। ये हिंदी में और ये संस्कृत में। हिंदी में स्वर को क्या कहते हैं? स्वर ही कहते हैं। संस्कृत में अच। व्यंजन को संस्कृत में क्या बोलते हैं? हल। विसर्ग को संस्कृत में क्या बोलते हैं? विसर्ग। ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद हम ये सोचते हैं कि स्वर को संस्कृत में अच क्यों कहते हैं। हिंदी के स्वर को हम संस्कृत में अच क्यों कहते हैं। तो यहाँ सीखने को हमें ये बात मिलती है कि ये जो आप ये देख रहे हो ना हलंत, ये सारे हलंत प्रत्येक सूत्र के आगे लग रहे हैं, प्रत्येक सूत्र के आगे लग रहे हैं। तो ये मात्र प्रत्याहार सूत्रों की सिद्धि के लिए बनाए गए हैं। ये हालांकि वर्ण नहीं है, इनका प्रयोग मात्र हलंत वाले जो भी वर्ण दिखाई दे रहे हैं, इनका प्रयोग मात्र प्रत्याहार सूत्रों की सिद्धि के लिए किया गया है। ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो अच, स्वर को हम संस्कृत में अच क्यों कहते हैं। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, सीखने को एक बात मिलेगी। ऐसे लेकर चेतक, ऐसे लेकर चेतक, हमें ऐसे लेकर चेतक जो भी वर्ण इसके अंतर्गत आ रहे हैं वो सभी स्वर आ रहे हैं। इसलिए हिंदी के स्वरों को संस्कृत में हम क्या कहते हैं? अच कहते हैं। क्या कहते हैं? अच। एक बार दोबारा से समझ लीजिए। ऐसे लेकर चेतक जो भी वर्ण आ रहे हैं वो स्वर हैं, सभी स्वर हैं। इसलिए स्वर को संस्कृत में हम कहते हैं अच। तो इसका हम यहाँ पे देखिए ए ई उ, री ले ए ओ आई औ। तो ये जो मैंने चिन्ह लगाए हैं इनकी संख्या है 9। संस्कृत में अच कितने हैं? 9। किसके आधार पर? माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर। किसके आधार पर? माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर अच कितने हैं? अच बोले तो हिंदी में स्वर, स्वर कितने हैं? 9। कितने हैं प्यारे बच्चों? 9। कौन कौन से? ए ई उ री ले ए ओ आई औ। इनकी संख्या आप देख लीजिए 9 है। मैंने आपसे पहले कह दिया था ये वर्ण नहीं है, ये केवल जो हलंत लग रहे हैं इनको हम वर्णों में नहीं गिनते। ये मात्र
प्रत्याहार सूत्रों की सिद्धि के लिए हैं। जो पीछे हलंत लग रहा है सूत्रों में, ये मात्र प्रत्याहार सूत्रों की सिद्धि के लिए बनाए गए हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात करें व्यंजन को संस्कृत में हल क्यों कहते हैं। व्यंजन को संस्कृत में हम हल क्यों कहते हैं, तो इससे आगे देखिए, है से लेकर ले तक, ये ले रहा आपका, है से लेकर ले तक जो भी वर्ण आ रहे हैं वो सभी व्यंजन हैं। क्या हैं? व्यंजन। और व्यंजन को ही इसलिए हम संस्कृत में क्या कहते हैं? हल। हल ये माय प्रत्याहार सूत्र है से लेकर ले तक, है से लेकर ले तक, देख लीजिए आप। तो इसमें जो भी वर्ण आ रहे हैं, है, ये, वे, रे, ले, ने, में, ने, जे, भे, गे, डे, धे, जे, बे, गे, डे, दे, खे, फे, छे, ठे, ते, चे, ते, के, पे, से और है। आपको है वर्ण दोबारा 2 बार दिखाई दे रहा है, ये है और ये है, ठीक है ना। ये है वर्ण एक ही है, लेकिन ये प्रत्याहार सूत्रों के आधार पर एक तो हल में आता है और एक अट प्रत्याहार सूत्र में आता है, ठीक है। अब विसर्ग को अपन संस्कृत में विसर्ग ही कहते हैं, ये इसका चिन्ह है, बना दिया मैंने आपको। इसके बाद हम बात करें, देख लीजिए, ये मैं मिटा देता हूं, आगे बात करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, स्वर को हम संस्कृत में कहते थे अच, और इनकी संख्या कितनी बताई थी मैंने? 9। अब ये 9 कौन कौन से बताए थे मैंने? देखिए, ए, ई, उ, री, लरी, ए, ओ, आई और औ। गिन के देखिए, ए, ई, उ, री, ले, ए, ओ, आई, औ। 5 और 4 कितने हो गए? 9। ये माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर है, माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर, माहेश्वर सूत्रों के आधार पर। तो आपको ध्यान रखना है कि माहेश्वर सूत्रों के आधार पर अच कितने होते हैं? कितने होते हैं? 9। कौन कौन से? ए, ई, उ, री, ले, ए, ओ, आई और औ। अब और बात करें, आपने स्वर पढ़े होंगे, इनकी संख्या होती है 13 व्याकरण के आधार पर। इसके आधार पर, व्याकरण के आधार पर, व्याकरण के आधार पर इनकी संख्या कितनी होती है? 13। और वो कौन कौन से होते हैं? 2 प्रकार के स्वर, ह्रस्वच और दीर्घ अच। इसको हम लघु स्वर भी बोल सकते हैं। ह्रस्व का मतलब लघु, लघु का मतलब छोटे, छोटे स्वर यानी अच। दीर्घ को हम गुरु ही स्वर भी बोल सकते हैं। दीर्घ का मतलब बड़ा, बड़ा या कौन होता है? गुरु, गुरु स्वर या दीर्घ स्वर। इनकी संख्या 5 होती है और इनकी संख्या होती है 8। ह्रस्व अच की संख्या कितनी होती है? 5। और दीर्घ अच की संख्या कितनी होती है? 8। बात करें 8 और 5 कितने हो गए? 13। और ये कैसे हैं? देखिए, ए, ई, उ, री और ले, इनकी संख्या कितनी है? 5। ये स्वर जो हैं ये ह्रस्व स्वर में आएंगे। ह्रस्व स्वर का मतलब है लघु स्वर, छोटे स्वर। अब इनका बड़ा करें, दीर्घ करते हैं तो आ, ई, उ, री। लिरि का कोई संस्कृत में बड़ा होता नहीं है, ठीक है। लिरि का कोई बड़ा होता नहीं है। इसके बाद ए, आई, ओ,
और औ। तो देखिए इनको गिनिए, 4 और 4 कितने हो गए? 8। तो ह्रस्व स्वर कितने हैं? 5 और दीर्घ स्वर कितने हैं? 8। एक बार देख लीजिए, मैंने आपको बताया माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर अच कितने? 9। आप देख ही रहे होंगे। और व्याकरण के आधार पर 13, ह्रस्व स्वर 5 और दीर्घ स्वर 8। देख लीजिए। उसके बाद हम बात करें पाणिनि के अनुसार। पाणिनि के अनुसार अचों की संख्या कितनी होती है? पाणिनि के अनुसार पाणिनि जी के अनुसार अक्षरों की संख्या कितनी होती है? 22। वो कैसे? उन्होंने भी स्वर बताए, ह्रस्व स्वर बताया, दीर्घ स्वर बताया, लेकिन एक और स्वर जोड़ दिया उसमें। कौन सा स्वर? प्लुत स्वर। देखिए, ह्रस्व स्वर बताया, इसके बाद दीर्घ स्वर बताया, और एक और जोड़ दिया उन्होंने, प्लुत स्वर। अब देखो इनको 22 कैसे होते हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या उन्होंने, पाणिनि जी ने 5 बताई, दीर्घ अचों की संख्या उन्होंने 8 बताई, और प्लुत स्वरों की संख्या उन्होंने 9 बताई। तो जोड़ के देखिए, 5, 8 और 9, टोटल कितने हो गए? 22। देख लो। ह्रस्व स्वर वही बताए जो सामान्य व्याकरण में रहते हैं, ए, ई, उ, री और लरी। इसके बाद बात करें हम, दीर्घ स्वर बताए उन्होंने, आ, ई, उ, री। इसका कोई बड़ा नहीं होता है, मैं पहले बता चुका हूं। ए, आई, ओ और औ। अब उन्होंने प्लुत स्वर कौन से माने? मैं आपको बता दूं, जो माहेश्वरी सूत्रों में ये आपको दिखाई दे रहे होंगे 9, माहेश्वरी सूत्रों में जो स्वर दिखाई दे रहे हैं 9, इनको ही उन्होंने प्लुत स्वर माना। लेकिन उन्होंने, पाणिनि जी ने प्लुत का एक चिन्ह लगा दिया। देखिए इनको लिखते हैं, ए, ये प्लुत का चिन्ह है, कॉमा, ई, ये प्लुत का चिन्ह है, ठीक है। उ, ये प्लुत का चिन्ह है। री, इस तरह से। देखिए, गौर करिए इधर, जो यहां पे स्वर लिख रहे हैं, ए, ई, उ, री, ल, ए, ओ, आई, औ, ये जो के त्यों मैंने यहां लिखिए, ए, ई, उ, री, ल, ए, ओ, आई, औ। तो इनकी संख्या 9 है। और ये जो चिन्ह दिखाई दे रहा है ना, ये प्लुत का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? प्लुत का। तो देखिए यहाँ पे ह्रस्व स्वर 5, दीर्घ स्वर 8 और प्लुत स्वर 9। तो इसमें क्वेश्चन 3 प्रकार से बनते हैं। माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर स्वरों की संख्या 9 है, व्याकरण के आधार पर स्वरों की संख्या 13 है, और पाणिनि के अनुसार स्वरों की संख्या 22 है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, पढ़ते हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ओके।